अस्सलाम वालेकुम। आज से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शुरू करना है और इस क्लास में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कुछ बेसिक्स सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखें मैंने MS एक्सेल की ब्लैंक वर्कबुक ली हुई है। अब इसको ओपन कैसे करना है ये भी मैं पहले आपको समझा देता हूँ। इसको मैं करता हूँ क्लोज। जब आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इंस्टॉल कर लिया तो यहाँ पे नीचे सर्च बॉक्स में आप जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्सेल। ठीक है, ये ऊपर आ गया, आपने इस पे क्लिक करना है तो ये ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप चूज कर लेंगे ब्लैंक वर्कबुक, इस पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अब अगर आप इस तरह नहीं ओपन करना चाह रहे तो दूसरा तरीका ये है, आपने सिंपली डेस्कटॉप पे जाके राइट क्लिक करना है, यहाँ पे है न्यू। ठीक है, और इसमें आके आपने चूज करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। मैं जूम करता हूं, यहाँ पे देखें मैंने डेस्कटॉप पे राइट क्लिक किया, यहाँ पे न्यू में आए और यहाँ पे आके है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। इस पे आप करेंगे क्लिक तो ये डॉक्यूमेंट मेरा एक नया क्रिएट हो गया है। इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं इसको लिख देता हूँ जी क्लास 1। ठीक है, अब मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा तो ये मेरा डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। ठीक है जी, ये है अब मेरी ब्लैंक वर्कशीट या इसको स्प्रेडशीट कह लें। ठीक है, इस चीज को कहते हैं स्प्रेडशीट। अब इसमें रोज हैं और कॉलम्स हैं। कॉलम्स को एक्सेल अल्फाबेटिकली डिनोट करता है। अल्फाबेटिकली मीन्स ABCD एंड सो ऑन, और रोज को न्यूमेरिकली डिनोट करता है, यानी 1 2 3 एंड सो ऑन। अब जहां भी आप क्लिक कर रहे हैं तो ये एक सेल है। देखें मैं यहाँ पे सेल्स में क्लिक कर रहा हूं तो ये अब सेल क्या है, रोज और कॉलम्स के दरमियान जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको सेल कहते हैं। ठीक है, मैं जहां भी ये क्लिक करता हूं तो ये एक सेल सिलेक्ट हो जाता है। अब ये मैंने एक सेल सेलेक्ट किया, इसका एड्रेस क्या होगा, कॉलम क्या है, C है, रो कौन सी है, 4 है, तो इसका एड्रेस क्या हुआ, C4। यहाँ पे ऊपर आप देखें ये एड्रेस आ भी रहा है C4। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये D4 हो जाएगा, यहाँ पे करूँ तो D5 हो जाएगा। इसी तरह आप कॉलम का एड्रेस जान सकते हैं। अब एक्सेल जो है हमारी कैलकुलेशंस में यूज़ होता है, तो जिसको हम फार्मूले लगा के अगली क्लासेस में यूज़ करेंगे। इसमें कुछ ऑटोमेटिक जनरेशन और ऑटोमेटिक फिलिंग भी है। अब ये हम देखेंगे कि वो क्या है और कैसे है। अब सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 और आगे मैंने लिख दिया जी 2। अब मैं सपोज इसको लिखना चाह रहा हूँ 30 तक। एक तो तरीका फिर ये होगा कि मैं इसको मैनुअली जाके सारा टाइप करूं, तो फिर मुझे फ़ायदा क्या आया, नहीं, मैं अब इसको ऑटोमेटिक जनरेट करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैंने इस 1 और 2 दोनों सेल्स को किया सिलेक्ट, और यहाँ से अब देखें ना ये एक ठीक प्लस साइन बना हुआ आ रहा है। जब मैं इस ये छोटे वाले ये जो बॉक्स सा बना हुआ आ रहा है, ये छोटा नुक्कर पे, इस पे अगर मैं अपना कर्सर ले जाता हूं तो ये देखें ये अब थिन प्लस साइन बना हुआ आ गया। यहाँ पे मैं ले गया, मैंने क्लिक एंड होल्ड किया और ड्रैग किया, अब मैं 30 तक आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये मुझे उसने ऑटोमेटिकली लिख के दे दिया है। नाउ ये 29 तक क्यों आया, क्योंकि हमने ऊपर से 2 से शुरू किया हुआ है। तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं फिर इसको 31 तक ले जाऊँगा, तो ये 30 उसने लिख कर दे दिया। ठीक है, आप जिस तरह भी जितना भी नीचे लेकर जाना चाहें आप लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब ये इसने हमें ऑटोमेटिकली लिख कर दे दिया है। अब मैं यहाँ आता हूँ, मैं कहता हूँ जी मुझे इवन नंबर चाहिए 30 तक। मैंने लिखा जी 2, आगे लिख दिया 4, इन दोनों को मैंने किया सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के लिए आप सिंपली ऊपर जाएंगे
क्लिक एंड होल्ड करके ड्रैग करके आएंगे तो ये दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। अब मैंने इस प्लस साइन पे सिर्फ डबल क्लिक करना है। ये देखें, मैं यहाँ पे इस प्लस साइन पे डबल क्लिक कर रहा हूँ तो इसने मुझे वहाँ तक ये पूरे जो इवन नंबर्स थे वो कैलकुलेट करके दे दिए हैं, जनरेट करके दे दिए हैं। ठीक है, अब आपको ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपने सिंपली उस पर डबल क्लिक किया है और जहाँ तक ये हमारा कॉलम था वहाँ तक उसने ये ऑटोमेटिकली हमें जनरेट कर दिया है। अब मैं जाता हूँ जी, मैं कहता हूँ जी मुझे ऑड नंबर चाहिए। ठीक है, मैं पहले 1 लिखूँगा, फिर 3 लिखूँगा और उसके बाद मैंने फिर दोनों को किया सेलेक्ट और यहाँ पे आके मैंने किया, देखें ये मेरा प्लस साइन थिन हो गया। मैंने इसको डबल क्लिक किया तो इसने मुझे अब ऑड नंबर जनरेट करके दे दिए हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी 5 और यहाँ पे लिखता हूँ 10। अब अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे डबल क्लिक करूँ तो ये अब जनरेट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मैंने ये वाला कॉलम ब्लैंक छोड़ दिए। अब इसमें पता नहीं कितनी 1,70,000 रोज हैं पड़ी। अब मैं अगर इसको सिलेक्ट करके नीचे जाऊं तो ये 1,70,000 समथिंग रोज हैं पड़ी, तो ये इसको फिर ये सारी फिल करनी पड़ेंगी। तो मतलब ये अच्छी खासी मेमोरी कंज्यूम करेगा कंप्यूटर की, तो इसलिए वो उसको फिल नहीं कर रहा। हम इसको या तो हम फिर इसको ड्रैग करके ले आए यहाँ तक तो ये कर देगा, अदरवाइज तो इसको ये सारी ऑटोमेटिक फिल करनी पड़ेगी, इसलिए उसने ये नहीं किया। नाउ अगर मैं यहाँ पे कुछ वर्ड लिख देता हूँ जी, कुछ न्यूमेरिक्स में ऐड कर देता हूँ। अब मैं अगर इसको जनरेट करूँ डबल क्लिक से तो ये कहाँ तक करेगा, यहाँ तक करेगा या यहाँ तक ले आएगा? तो ये जो मैक्सिमम कॉलम होगा वहाँ तक ले जाएगा। अब सपोज मैं इसको 59 से आगे मैं इसको 62 कर देता हूँ, फिर कर देता हूँ जी 65। तो अब ये इन कॉलम्स में से कहाँ तक ले जाएगा? जो कॉलम मैक्सिमम होगा वहाँ तक ले जाएगा। ठीक है, मैंने अभी इसको डबल क्लिक किया, अपना सेलेक्ट करके डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये जो मैक्सिमम कॉलम था उसकी लेंथ तक इसने कैलकुलेट करके ये दे दिया है। तो ये है न्यूमेरिक। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं सपोज लिखता हूँ जी मंडे। ठीक है, मैंने सिंपली इसको लिखा, यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया तो उसने मुझे ये सारे डेज यहाँ तक लिख कर दे दिए। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे एंड सो ऑन। अब आगे मैं लिखता हूँ जी, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ मॉन्डे ही लिखता हूँ, सिर्फ मॉन लिखता हूँ और यहाँ पे मैंने ये किया जाके डबल क्लिक तो उसने फिर मुझे मॉन, ट्यू, वेन, थर्ड ये सारा कुछ उसने फिर मुझे जनरेट करके दे दिया है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी जनवरी, इस पे मैंने किया डबल क्लिक और यहाँ पे उसने मुझे ये जनरेट करके सारे मंथ दे दिए। जहाँ से ये ख़त्म हो रहे हैं तो फिर वो रिपीट कर रहा है। ठीक है, अब मैं आगे सिर्फ जाके लिखता हूँ जी जैन और फिर मैं इस पे करता हूँ क्लिक तो ये मुझे फिर आगे उसी स्टाइल से लिख कर दे रहा है। तो ये थी इसकी ऑटोमेटिक जनरेशन कि ये किस तरह ऑटोमेटिक जनरेट कर रहा है, किस तरह ऑटोमेटिक फिल कर रहा है। ये बहुत ही यूज़फुल है जब हमने काम को क्विकली और स्पीडी करना हो और हमें ये मैनुअली टाइप भी नहीं करना पड़ता, तो हम इसको बड़ी इजीली यूज़ कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लासेस में हम और एडवांस देखेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।